सभी छात्र मित्रों का हिंदी की तासिका में स्वागत है। पिछली तासिकाओं में हमने शब्द की जो प्रकार है, उन शब्दों के दो मुख्य प्रकारों में से जो सव्यय है, यानी जिन्हें हम विकारी शब्द भी कहते हैं और सव्यय भी कहते हैं, इन विकारी शब्दों के प्रकार हमने शुरू किए। विकारी शब्दों के चार प्रकार हैं: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। तो आज तक हमने नाम, जिसे आप कहते हैं मराठी में संज्ञा और सर्वनाम, इनका परिचय हमने लिया है। आज की तासिका में आप लोग पढ़ेंगे विशेषण। विशेषण ये शब्द अगर आप पढ़ते हैं तो इसमें आपको एक शब्द दिखाई देता है, विशेष। विशेष क्या होता है? सभी व्यक्तियों में अलग अलग प्रकार के गुण होते हैं। कुछ व्यक्तियों में कुछ दोष होते हैं। गुण, दोष, रंग, रूप आदि से वो विशेष माना जाता है। जैसे हमारे यहाँ प्रचलित है, आप देखते हैं कभी कोई बहुत गोरा लड़का होता है, मानो फॉरेनर जैसा, तो आप लोग उसे कहते हैं भूरिया। कोई लड़का आवश्यकता से अधिक काला हो तो उसे आप क्या कहते हैं, आपको पता है? यानी हमारे एक प्रचलित है, यानी हम उसके जो रंग है उसे हमें पहचानते हैं। किसे हम कहते हैं कोई बुद्धिमान है, होशियार है, कोई मंद बुद्धि है। यानी ऐसे हर प्रकार के गुण, दोष, उनका रंग, रूप। जैसे हम किसे कहते हैं, किसी का व्यक्तित्व, पर्सनालिटी बहुत अच्छी होती है, उसका रंग, रूप आदि के कारण, उसके गुणों के कारण। कुछ लोग जो है अपने रंग रूप के कारण लोगों में अपनी छवि बनाते हैं। कुछ लोग अपने बुद्धिमत्ता के कारण लोगों में अपनी छवि बनाए रखते हैं। यानी ऐसी छवि लोगों में होती है कि हमें अपना परिचय देने की आवश्यकता नहीं होती। कुछ व्यक्तियों के बारे में अगर हम देखें तो उन्हें अपना परिचय देने की आवश्यकता नहीं होती। जैसे उदाहरणार्थ गांधी जी का कहीं भी फोटो देख ले हम, तो हमें पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती कि ये किसका फोटो है। नरेंद्र मोदी जी का फोटो आप देख लेते हैं तो तुरंत छोटा बच्चा भी कहता है ये मोदी जी है। यानी ऐसी छवि जो होती है उनके गुणों के कारण होती है। तो ये जो गुण होते हैं, या कुछ लोग जो है किसी में कुछ दोष पाए जाते हैं, जैसे गुण के कारण लोग पहचाने जाते हैं, वैसे दोष के कारण भी पहचाने जाते हैं। मान लो कोई बड़ा आतंकवादी है, दहशतवादी, आतंकवादी, उसे भी लोग पहचानते हैं। उसे उसका भी नाम लेते ही या उसकी छवि देखते ही हमें पहचानने में दिक्कत नहीं होती कि ये कौन है। तो हमें यहां पर वाक्य में जो विशेष है, जिसके कारण उसकी पहचान होती है, ऐसे विशेष कौन क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। अब यहां पर जिसके बारे में विशेषता बतानी है
जिसकी विशेषता हमें यहां पर बतानी है। जैसे यहां पर मैं एक लिखूंगा अनिल अच्छा लड़का है। अनिल अच्छा लड़का है। अब यहां पर देखिए अनिल की विशेषता है, अनिल की एक अपनी विशेषता है। क्या विशेषता है? वो कैसा लड़का है? अच्छा लड़का है। अच्छा की जगह पर बुद्धिमान भी आ सकता है, या दोष के बारे में बात करें बुरा भी आ सकता है। यानी सारे जो है ये विशेषण की संज्ञा में आते हैं। ये अनिल के बारे में बता रहे हैं, अनिल की विशेष जानकारी यहां पर दे रहे हैं। अब यहां पर अनिल जो है ये संज्ञा है, या यहां पर हम अनिल की जगह पर वह अच्छा लड़का है, वो बुद्धिमान लड़का है, वह बुरा लड़का है, ऐसा भी कह सकते हैं। अभी किसके बारे में कहा जाता है? ये विशेषण या ये विशेषता किसके लिए आई है? अनिल के लिए या वह के लिए। ये अनिल और वह जो है ये हम जानते हैं, ये संज्ञा है, ये सर्वनाम है। और संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले जो शब्द होते हैं वो विशेषण होते हैं। लेकिन किसकी विशेषता बताइए? अच्छा, बुद्धिमान, बुरा, ये विशेषताएं किसकी बताइए? तो अनिल या वह, इनकी बताइए। तो ये क्या कहेंगे हम? जैसा इन्हें विशेषण कहेंगे तो इसे क्या कहेंगे? विशेष्य, विशेष्य कहेंगे। जिसके बारे में विशेषण इस्तेमाल किया है, जिसकी विशेषता बताई है, ऐसे विशेष्य के बारे में बताई जाने वाली विशेषता जो होती है वो विशेषण होती है। यानी कहने का तात्पर्य यहां पर अगर हम विशेषण किसे कहते हैं ये जानना चाहे, विशेषण किसे कहते हैं, तो यहां पर जो शब्द, क्योंकि ये सब शब्द के ही प्रकार है इसलिए हर समय हमें शब्द कहना पड़ेगा। जो शब्द किसके संज्ञा या सर्वनाम, संज्ञा या सर्वनाम, शब्दों की विशेषता, वाक्य में जो शब्द जो होता है संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता। अब विशेषता में क्या होगा? जैसे विशेषता में होगा उनके गुण, दोष, रूप, आकार, संख्या, आदि। ये क्या है? ये विशेषता है। गुण, दोष, रूप, आकार, संख्या, ये संज्ञा सर्वनाम के बारे में बताई जाने वाली विशेषता है। और ये विशेषता का बोध कराने वाला जो शब्द होता है उसे हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। यानी जिस शब्द से संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है ऐसे शब्द को विशेषण कहते
है जे और जिसके बारे में विशेषता बताई गई है वो क्या है? विशेष्य है। जिसके बारे में ये विशेषता बताई गई है वो विशेष्य है। अब देखिए जैसे अब विशेषण और विशेष्य कैसे पहचानेंगे हम? यहां पर एक उदाहरण मैं लिखूंगा। एक हमारी जो पाठ्य पुस्तक है उसमें ये आया हुए कुछ वाक्य हम यहां पर देखेंगे। लक्ष्मी एक गाय का नाम है, बड़ी भयभीत, लक्ष्मी बड़ी भयभीत थी। लक्ष्मी पाठ में आया हुआ है एक वाक्य है। जैसे ही हमारे व्याकरण की विदाई पूरी हो जाएगी वैसे हम पाठ भी पढ़ाना आरंभ करेंगे। तो लक्ष्मी जो पाठ है इस लक्ष्मी पाठ में आया हुआ है वाक्य लक्ष्मी बड़ी भयभीत थी। अब यहां पर जैसे मैंने बताया यहां पर लक्ष्मी की विशेषता क्या है? वो भयभीत थी, भयभीत, डरपोक, ये क्या है? विशेषता है। विशेषता में गुण ही आनी चाहिए ऐसी जो हमारी सोच है उस सोच को हमें बदलना है। विशेषता कोई भी हो सकती है, अच्छी भी हो सकती है, खराब भी हो सकती है, लेकिन वो ऐसी विशेषता होती है कि जिसके कारण उसकी पहचान होती है। अब लक्ष्मी भयभीत थी। अब ये वो भयभीत जो है ये लक्ष्मी के बारे में बताई गई विशेषता है, इसलिए इसे हम क्या कहेंगे? विशेषण। अब हमें विशेष अगर ढूंढना है तो कैसे ढूंढेंगे? विशेषण को हम सवाल पूछेंगे। क्या सवाल पूछेंगे? कौन भयभीत थी? भयभीत शब्द आया है ना, कौन भयभीत थी? तो उत्तर क्या आएगा? लक्ष्मी। कौन भयभीत थी? लक्ष्मी। तो ये क्या है? विशेष्य। जिसके बारे में विशेषता बताई जाती है वो विशेष्य होता है। और क्या विशेषता बताई गई है वो विशेषण है। ये वही विशेषण की बात। अब हम जाएंगे विशेषण की भेद की ओर। जैसे हमने संज्ञा के भेद देखे, सर्वनाम के भेद देखे, वैसे ही आज हम विशेषण के भेद देखेंगे। विशेषण के अब हमें ध्यान रखना है संज्ञा के 5 भेद, सर्वनाम के 6 भेद और विशेषण के 4 भेद। पहले भेद लिखूंगा यहां पर। पहला विशेषण है गुणवाचक विशेषण। दूसरा है संख्यावाचक विशेषण। तीसरा है परिमाणवाचक विशेषण। परिमाण, ये परिमाण शब्द है। परिमाण, कुछ लोग गलती से परिणाम लिखते हैं, परिणामवाचक। परिणामवाचक नहीं है, परिमाणवाचक। ये ध्यान रखना है। परिमाणवाचक विशेषण और आखिरी भेद है सार्वनामिक
सार्वनामिक विशेषण। अब मैं पहले क्या करता हूं, आपको इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी देता हूं, फिर हम विस्तार से इनका एक एक करके इनकी व्याख्या, इनके उदाहरण पढ़ेंगे। गुणवाचक विशेषण, क्या पर शब्द आ गया, गुण। अब गुण है विशेषता। गुण सिर्फ गुण नहीं होगा, उसमें दोष भी होगा और रंग रूप भी होगा। आगे क्या गया, संख्यावाचक विशेषण। अब इसमें जो विशेष है उसकी संख्या के बारे में जानकारी दी जाएगी। संख्यावाचक विशेषण। परिमाण, परिमाणवाचक में क्या होगा, कितना परिमाण है, उसका परिमाण जो होता है, जैसे कितनी, 10 किलो, ज्यादा, कम, अधिक, ये जो परिमाण है, इन परिमाणों के बारे में, इन परिमाणों के रूप में जो विशेषण आए हैं वो होते हैं परिमाणवाचक विशेषण। आगे आता है सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक में एक शब्द छुपा हुआ है। कौन सा शब्द छुपा हुआ है सार्वनामिक में? तो सार्वनामिक में एक शब्द छुपा हुआ है, सर्वनाम। सार्वनामिक में एक शब्द जो छुपा हुआ है, सर्वनाम। अरे सर्वनाम छिपा हुआ है, इसलिए ये जो सार्वनामिक विशेषण है इसका संबंध किससे होगा? सर्वनाम से होगा। सर्वनाम, हर जगह पर जो सर्वनाम होता है वो सर्वनाम का काम नहीं करता। कभी कभार वाक्य में सर्वनाम जो है विशेषण का काम करता है। दिखने में वो सर्वनाम लगता है लेकिन वो किसका काम करता है? विशेषण का काम करता है, तो उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। तो इस प्रकार 4 प्रकार हम पढ़ने जा रहे हैं एक एक करके। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण पढ़ेंगे हम। सबसे पहले हम पहला वाक्य यहां पर लिखते हैं जो आपके पाठ्य पुस्तक से, लक्ष्मी पाठ से, रहमान बड़ा मूर्ख है। रहमान बड़ा मूर्ख है। दूसरा वाक्य हम लेंगे गोवा, जैसा मैंने देखा था इस पाठ से ये वाक्य है, गोवा में खूबसूरत, गोवा में खूबसूरत सागर तट है। गोवा में खूबसूरत सागर तट है। अगला एक वाक्य और लेंगे हम। ये वाक्य वाहरे हमदर्द इस पाठ से लिया गया है। बड़े बाबू ने बड़ा बाबू है जो दफ्तर होता है, उस दफ्तर में जो बॉस होता है उसे बड़ा बाबू कहते हैं। बड़े बाबू ने मेरी टूटी टांग को, मेरी टूटी टांग को जोर से दबाया।
जोर से दबाए। ये 3 वाक्य मैंने हमारे पाठ्य पुस्तक की किताब से लिए। अब देखिए यहां पर पहला वाक्य है रहमान कैसा है? मूर्ख। रहमान बड़ा मूर्ख है। दूसरा गोवा की जानकारी है। गोवा में क्या है? खूबसूरत सागर तट है। कैसे सागर तट है? खूबसूरत। तीसरा जो है यहां पर 2 विशेषण आए, बड़ा और टूटी। बाबू के बारे में आया बड़े और टूटी, ये 2 विशेषण आए। यहां पर देखिए ये जो विशेषण है, ये विशेषण क्या बताते हैं? इसकी मूर्खता बता रहा है, यानी इसके दोष। खूबसूरत, गुण। बाबू कैसा है? बड़ा, यानी यहां पर इसका उसका आकार दिया हुआ है। आकार में सॉरी आकार वस्तुओं का होता है, यहां पर उसका संबोधन किया है। और टूटी, टांग कैसे टूटी। तो यहां पर गुण दोष के कारण ये विशेषण आए हैं। और अगर ये गुणवाचक विशेषण है तो फिर हमें गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं? क्या कह सकते हैं हम? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण दोष रंग रूप, गुण दोष रंग रूप आदि का बोध कराते हैं, उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। रंग रूप गुण दोष इनका बोध कराते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? गुणवाचक विशेषण कहते हैं। अब हम अगला विशेषण देखेंगे। अगला विशेषण है संख्यावाचक विशेषण। संख्या, इस विशेषण में क्या है? संख्या, संख्यावाचक विशेषण। 2 घंटे बाद सोनाबाई चली गई। वारे हमदर्द इस बात का ये वाक्य है। 2 घंटे बाद सोनाबाई चली गई। दो घंटे बाद सोनाबाई चली गई। आगे अगला वाक्य है लक्ष्मी पाठ से, करामत अली करामत अली 2-4 दिनों से 2-4 दिनों से अस्वस्थ था। तीसरा वाक्य यहां पर हम लिखेंगे, रमजानी लक्ष्मीपाद से कुछ क्षण, रमजानी कुछ क्षण खड़ी रही।
पहला वाक्य है 2 घंटे बाद सोनाबाई चली गई। यहां पर सोनाबाई की कोई विशेषता है नहीं बताई है, सिर्फ वो 2 घंटे बाद चली गई। यानी यहां पर 2 ये विशेषण आया है। करामत अली 2-4 दिनों से अस्वस्थ था। अब अस्वस्थता ये ना उसे गुण है ना दोष है, ये उसकी अवस्था है। अवस्था को हम यहां पर विशेषण नहीं कहेंगे। अवस्था है क्या है? संज्ञा का प्रकार है, भाववाचक संज्ञा का प्रकार अवस्था। तो करामत अली कितने दिनों से अस्वस्थ है? 2-4। आगे रमजानी कुछ क्षण खड़ी रही। रमजानी कुछ क्षण, कुछ यानी इस शब्द को अगर सवाल पूछे कुछ यानी कितने क्षण, तो संख्या में उत्तर आता है उसका 5 मिनट, 10 मिनट, 2 मिनट। तो यहां पर जो है 2-4 कुछ क्षण, ये जो है ये विशेषण किसका बोध कराते हैं? संख्या का बोध कराते हैं। ये विशेषण संख्या का बोध कराते हैं। तो इसीलिए हम क्या कहेंगे इसे? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं वो संख्यावाचक विशेषण है। ठीक है, हम अगला प्रकार देखेंगे। अब आ जाएगा यहां पर तीसरा प्रकार। यहां पर तीसरा प्रकार देखेंगे। तीसरा प्रकार है परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक ना कि परिणामवाचक। परिमाण जैसे पहला वाक्य है, यहां पर मैं लिखूंगा आपकी कॉफी में कितनी चीनी डालूं? आपकी कॉफी में आपकी कॉफी में कितनी चीनी कितनी चीनी डालूं? चीनी इसका अर्थ होता है शक्कर। चीनी का अर्थ होता है शक्कर। दूसरा यहां पर हम लिखेंगे डिब्बे में 10 किलो चावल है। डिब्बे में 10 किलो चावल है। और तीसरा वाक्य टांग से ज्यादा पित्र मुझे मिलने वाले उनके आने की होने लगी। यहां हम थोड़ा छोटा वाक्य लेंगे। आज अधिक
मिलने वाले आए। देखिए काफी में कितनी चीनी डाली, कितनी परिमाण, 1 चम्मच 2 चम्मच, ये क्या है परिमाण है। काफी में जो चीनी डालने वाले हैं वो चीनी का परिमाण है कितनी। दूसरे वाक्य में डिब्बे में 10 किलो चावल। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यहां पर 10 शब्द आया है, ये संख्या है, ये संख्यावाचक विशेषण होना चाहिए, लेकिन नहीं, यहां पर 10 चावल नहीं है तो 10 किलो चावल है। किलो ये परिमाण है। अगर उसके आगे 10 ये शब्द आया भी है, 10 ये संख्या आई भी है, तो भी ये संख्या जो है परिमाण बता रही है 10 किलो। प्रत्यक्ष वस्तु की गिनती यहां पर नहीं है, परिमाण की गिनती है। यहां पर परिमाण की गिनती है। अगर इसकी जगह पर ऐसा भी आता है 5 मीटर कपड़ा, तो मीटर ये भी परिमाण है। 2 लीटर दूध, लीटर ये भी क्या है परिमाण है। इसलिए उसके आगे आने वाली जो संख्या है वो संख्या हम उपयोग में नहीं लेंगे। इसके पहले परिमाणवाचक विशेषण में हमने एक वाक्य देखा, कुछ क्षण रमजानी कुछ क्षण खड़ी रही। अब क्षण कितने हैं इसका उत्तर संख्या में आने वाला है, इसलिए कुछ संख्यावाचक विशेषण होगा। लगने में हमें क्या लगता है परिमाणवाचक लगता है, लेकिन वो संख्यावाचक है। यहां पर ये 10 अगर हमें संख्या भी दिखाई देती है तो ये संख्या जो है परिमाण के कारण आई है। परिमाण 1 किलो है, इसलिए इसे हम संख्यावाचक विशेषण की श्रेणी में नहीं रखेंगे, तो ये परिमाणवाचक विशेषण रहेगा। अब आखिरी प्रकार जो है संक्षिप्त रूप से हम देखेंगे सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण जैसे मैंने पहले बताया कि जहां पर शब्द सर्वनाम का काम नहीं करते तो यहां पर शब्द जो है विशेषण का काम करते हैं, इसलिए इसे सार्वनामिक विशेषण कहेंगे। जैसे यह रिसोर्ट हमने पहले ही बुक कर लिया, यह रिसोर्ट, यह सर्वनाम का काम नहीं करता, यहाँ पर विशेषण का काम करता है। अगर तुम्हारे रहमान के 2 हाथ इसी लाठी से तोड़ दिए जाए, अगर तुम्हारे, यहाँ पर तुम्हारा ये जो विशेषण है ये सर्वनाम है, यह हमारी गाय, हमारी, तो ये क्या है सर्वनाम। ठीक है, धन्यवाद।